यह है निरुपमा सावला, जो कि दिनारा में चाहत ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। निरुपमा ने भी जीवन में संघर्ष के बाद खुद के पैरों पर खड़ा होने का निर्णय लिया। 19 साल की उम्र में निरुपमा की शादी दिनारा में सावला परिवार में हुई, जहां पति संतोष सावला की कपड़े और किराना की दुकान थी। दुकान बंद हो गई तो परिवार चलाने के लिए निरुपमा ने ब्यूटी पार्लर खोलने का निर्णय लिया। सर, मैं पढ़ी लिखी कम थी, मैंने पढ़ नहीं पाया। सोचा कि शादी के बाद मैं पढ़ूंगी, शादी मेरी कम उम्र में हो गई तो उसी कारण मैं पढ़ नहीं सकी, किसी भी कारण से नहीं पढ़ पाई ससुराल में। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं। जब मेरे पति कपड़े की दुकान करते थे और फिर किराने की भी दुकान थी उनकी साथ में, तो वो दोनों हैंडल नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने फिर वहाँ से शुरुआत की। पर उसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं दिखा मुझे, उनकी भी कपड़े की दुकान बंद हो गई थी इसी कारण। फिर ये बंद करके मैंने सोचा कि मुझे पार्लर का कोर्स सीखना चाहिए, करना चाहिए। ब्यूटी पार्लर के लिए कोर्स करने की जरूरत थी। निरुपमा ने पहले 1 महीने करेरा में कोर्स किया, फिर झांसी में भी काम सीखा। इसी दौरान ताराग्राम संस्था ने दिनारा में पार्लर सिखाने का 6 महीने का शिविर लगाया, तो उसमें पूरा कोर्स किया और डिप्लोमा लिया। सबसे शुरुआत मैंने करेरा से की। करेरा में मैंने सीखा, पर वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ सीख सकती हूँ। 1 महीने गई वहाँ, फिर मैंने नहीं सीख पाया वहाँ। फिर वहाँ से मैंने झांसी भी सीखा। दिनारा में सेंटर आया था ताराग्राम का। अच्छा। हाँ, तो मुझे पता चला कि यहाँ ताराग्राम का सेंटर आया है, यदि आप सीखना चाहें तो यहाँ सीख सकती हैं। तो फिर मैंने भी कोशिश की कि यदि कुछ करना है तो कुछ ज़रूरी है जाना आना भी। तो फिर मैंने वहाँ भी 6 महीने मदद है जाना आना चालू किया। 6 महीने तक सीखा वहाँ भी। 6 महीने का डिप्लोमा मिला मुझे ताराग्राम से। पार्लर में निरुपमा गरीब परिवार की बच्चियों को पार्लर का काम भी सिखा रही हैं, वह भी मुफ्त में। इसके बारे में वह कहती हैं कि जो परेशानी उन्हें हुई, इन बच्चियों को ना हो। ससुराल जाकर यह आत्मनिर्भर बने, इसलिए वह इन बच्चियों को काम सिखा रही हैं। साथ ही सेहत का भी ध्यान रखती हैं। बच्चियों से मैं कुछ पैसे नहीं लेती, बिल्कुल निःशुल्क हैं, क्योंकि जो मुझ पर बीती है मैं नहीं चाहती कि जो बच्चियों पर भी बीती। ये गरीब घर की हैं, उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे पार्लर सीखा और कैसे मैंने उसमें पैसे भरे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि इन लोगों से पैसे लेकर फिर इनको सिखाया जाए। इसी कारण मैंने इन लोगों को सबको फ्री में सिखाया और इनको इनके पैर पर खड़ा करना चाहती हूँ, ताकि इनकी शादी हो बच्चियों की तो जिस ससुराल में एक एक पैसे के लिए मोहताज ना हो, खुद कमाएं, खुद का खर्चा खुद उठाएं। बस यही मेरी कोशिश है। बहुत सारी बच्चियाँ हैं, कम से कम 10-15 बच्चियाँ जो यहाँ से निःशुल्क में ही सीख कर गई हैं। कुछ बच्चियों ने खोल भी रखा है, कमाती भी हैं कुछ लड़कियाँ। हाँ, एक तो शिवानी है यादव, सपना भी है, सपना रजक है एक, उसने भी खोल रखा है पार्लर, वो भी मेरी ही पार्लर से सीख कर गई है यहाँ से। हाँ, पार्लर की शुरुआत में भले ही आय कम हुई हो, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। छोटी सी जगह में शुरू किया गया पार्लर अब बृहद रूप ले चुका है। साथ ही आय में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। मेरे ससुर ने थोड़ी मुझे मदद दी तो मैंने छोटा सा पार्लर खोला। फिर मैंने खुद अपनी मेहनत से बड़ा पार्लर खोला। फिर खुद मैंने शुरू में पार्लर खोला तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं थी ना, इतनी 100-200 रुपये में कमा लेती थी। पर आज के दौर में मेरी रोज़ की दुकान 1500, 1000-1500 और बढ़ती जा रही है। सीज़न के टाइम पर 10,000 और ऊपर भी कमा लेती हूँ सीज़न के हिसाब से। इनके लिए यही संदेश दूंगी कि आप ये सीख रही हो, इसका प्रयोग करना, घर पे मत बैठना, आप करते रहना और आगे बढ़ने का प्रयास करना और खुद का कमाना, खुद का खर्च करना। जीवन के संघर्ष के साथ निरुपमा की इस पहल का पार्लर में काम सीखने वाली बच्चियां भी सराहना करती हैं। जो हमारी माँ जी है ना सिखाने वाली, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें बताती हैं ताकि हमें समझ में आए हर एक तरीका।
बताती हैं, जैसे वो अपने बात से बताती हैं कि हमें अच्छे से आ जाए, कुछ भी चीज़ हमें नहीं आ रही, और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके पार्लर सीखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और पार्लर खोलने का विचार है, जब सीख रहे हैं तो आगे चल के खोलेंगे। मैं यही सही कहूँगी कि मेरी माँ ने जो संघर्ष किया है, जो अपनी लाइफ में उनने संघर्ष किया है, भाई वो मुझे सिखा रही है कि बेटा तुम भी आगे चल के अगर कुछ भी ऐसा हो, मैं पढ़ भी रही हूँ कहने को, पर मैं पार्लर भी सीख रही हूँ साथ साथ, पर पार्लर अगर लूँगी आगे कि हाँ मेरी माँ ने सीखा था तो मुझे भी वही सिखाया और भी बच्चियों को सिखाया है मेरी माँ ने। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ मेरी माँ जैसा संघर्ष मुझे भी अपनी लाइफ में करना है आगे। पर मेरे पापा ने मेरी माँ का साथ दिया है, उनकी हम लोगों ने भी अपनी माँ का साथ दिया है कि वो इतना कर रही है तो उन्हें और आगे जाना चाहिए। तो भाई हम चाहते कि और भी महिलाएं वो भी आगे बढ़े, जैसे माँ हमें सिखा रही हैं भाई वो सारी बच्चियों को अपना मान के सिखाती हैं। जैसे माँ कहती हैं कि तुम हमारी हो, ऐसी जो सारी बच्चियाँ ही हमारी हैं। इनकम नहीं लेती हैं हमारी माँ, उन लोगों से फीस बिल्कुल नहीं लेती हैं, निःशुल्क सिखाती हैं, कुछ भी नहीं। जितनी लड़कियाँ अभी तक सीख चुकी हैं और सीख रही हैं, इनसे अभी तक कोई भी फीस नहीं ली है माँ ने। और हाँ माँ यही कहती हैं कि बेटा तुम जैसा सीख रही हो आगे भी अपना काम करना।